अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अरसलान है, आप लोग जानते होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से यही शिकवा करते रहते हैं कि सर आप हर टाइम पैसा कमाने की बात करते रहते हैं। जबकि आपका एक और रुख भी है, जो लोग तो मुझे जानते हैं वो ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सर्टिफाइड पर्सनल फिटनेस ट्रेनर भी काम करता रहा हूँ। अब थोड़ी मसरूफियत की वजह से इसको मैंने फुल स्टॉप लगाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मेरा शुमार उन पाकिस्तानियों में होता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा फॉरेन क्लाइंट्स को ट्रेन किया। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, ईरान, मलेशिया और बहुत सारे ममालिक के लोग मेरे स्टूडेंट रहे हैं। बहुत सारे उनमें से ऐसे थे जो मेरे से मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लेते थे और बहुत सारे ऐसे थे जो कि फिटनेस सेशंस लेते थे। जिसमें अगर मैं आपको कुछ मशहूर लोगों की बात बताऊं तो कोका कोला के कंट्री हेड मिस्टर जॉन गैल्वन, जो अभी इस टाइम जर्मनी चले गए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल मैंने उनको ट्रेनिंग करवाई है। और आपको अपने कैलिपर का पता तब चलता है जब आप गोरों के साथ काम करते हो। गोरा बड़ा प्रोफेशनल होता है और वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आप सिफारिश बेस पे घुसे हो। अगर आप टैलेंटेड हो, आपसे पूरे को आउटपुट मिल रही है, वो आपको नहीं छोड़ता। तो किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ट्रेनिंग करवाई है, किसी को 4 साल, किसी को 3 साल, और किसी को भी मैंने डिसकंटिन्यू इस वजह से नहीं किया कि कोई सेटिस्फेक्शन का इशू था। इस वजह से सिर्फ हमेशा डिसकंटिन्यू हुआ कि उनकी प्रमोशन हो गई या वो कंट्री छोड़ के चले गए। कोई इंग्लैंड चला गया, कोई जर्मनी चला गया, कोई वापस अपने मुल्क कनाडा चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रोफाइल है फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी कहा कि सर आजकल फिटनेस इश्यूज भी बड़े चल रहे हैं, खासतौर पे अभी बकरा ईद गुजरी है तो काफ़ी हमने गोश्त वोश्त खा लिया है। तो हमारे लिए क्या सोल्यूशन है? हम तो बड़े लोगों को मैंने देखा कि इस बार, बल्कि मैं हेडलाइन सुन रहा था, सिटी 42 पे चल रही थी कि हॉस्पिटल्स के अंदर एक बड़े लोगों की जो एंट्री हुई है एज ए डायरिया पेशेंट, इमरजेंसी में लोगों की एक कंप्लेंट्स आई हैं। अब इशू ये होता है कि हम लोग देखें जी, सबसे सीधी सी बात है, हमें कोई मेडिकल को साइड पे रखते हैं, अभी इस्लाम को सामने ले आते हैं। हमारा मजहब इतना खूबसूरत है। नंबर वन, वो हमें कहता है भाई चुबा के खाओ। और आप सिर्फ इस हैबिट को देखो कि हम खाना चुबा के खाते हैं। हम तो होता है बस फटाफट खाना खाएं, हर चीज हमने जल्दी में स्टार्ट कर दी है। अब आप देखो, गोश्त एक ऐसी आइटम है जो कि रिक्वायरमेंट है जिसकी कि आप च्यू करो। वो कहते हैं ना, बड़े या दांतों से चुबाओ, नहीं तो मैदे को चुबाना पड़ेगा। तो जो मैदे का चुबाना है ना, और फिर आंतड़ियों का काम करना है ना, वो बेसिकली प्रॉब्लम करता है। नंबर वन इशू, हम चुबाते नहीं है। नंबर टू, हम अपनी भूख से ज्यादा खाते हैं, जबकि हमारा मजहब कहता है कि भाई भूख रख के खाना खाना चाहिए। तो ये एक दो मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज गोश्त खाने से नहीं आती। आप दिन में 5 बार भी गोश्त खाओ, लेकिन भूख रख के खाओ। कभी मैदे को ओवर नहीं करना, उसको इस स्टेज पे नहीं लेकर आना कि उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद एक बड़ा प्रॉब्लम जो इस टाइम हमारे सोसाइटी का बना हुआ है, वो ये है कि यार मैं अक्सर अभी भी ग्राउंड्स में जाता हूँ वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो मैं देखता हूँ कि यार वहां पर बेचारे 55 साल, 60 साल, 70 साल के लोग आके वॉक कर रहे होते हैं। कोई मुझे यंगस्टर नजर नहीं आता। यंगस्टर्स कहाँ आते हैं? जिम के अंदर प्रोटीन शेक पी रहे हैं, फलानी चीज पी रहे हैं। मैं इस चीज के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। मैं इतना बुढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इन चीजों के, ये जो आर्टिफिशियल चीजें हैं ना, इससे थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। लाइक प्रोटीन शेक क्यों पीना भाई, जब आप नेचुरल प्रोटीन ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने अपने बाइसेप्स बनाने हैं, ट्राइसेप्स बनाने हैं। मैं लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को एक मिसाल देता होता था कि यार आप फौजियों को देखो, पाकिस्तान आर्मी को देखो, चेक पोस्ट पे फौजी खड़े होते हैं। दे आर लाइक स्लिम, स्मार्ट, पतले से ऐसे, ठीक है। कोई बाइसेप नहीं है, कोई ट्राइसेप्स नहीं है, कोई उनके सिक्स पैक्स नहीं है। सिंपल से सादे से आदमी है। लेकिन आप उनसे सारा दिन 24 घंटे काम करवाओ, वो थकते नहीं है। वजन उठवाओ, वो एक बॉडी बिल्डर से ज्यादा वजन उठाते हैं। क्यों? वो इंटरनली स्ट्रांग है, ठीक है। वो आर्टिफिशियली स्ट्रांग नहीं है, वो बाहर बाहर से स्ट्रांग नहीं है। बेचारे जो बॉडी बिल्डर होते हैं, उन बेचारों से तो पानी का गिलास नहीं पिया जाता, वो यूं यूं करके पानी पी रहे होते हैं। पता नहीं वो लोग टॉयलेट कैसे जाते होंगे, लिटरली। ठीक है, आपने तो अपने आप को खुद बाउंड कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि
इट्स बैड। लेकिन जब भी किसी चीज़ की एक्सेस होती है ना, वो बुरी होती है। नेचुरल डाइट लो, खाओ पियो, एक्सरसाइज करो। मेरे स्टूडेंट्स मेरे से एक सवाल करते थे जब भी कोई नया स्टूडेंट मेरे साथ ज्वाइन करता था, सर आप हमें डाइट प्लान देंगे? मैं उन्हें कहता था नहीं, मेरा कोई डाइट प्लान नहीं है। हाँ, जो तुम खाओ ना, मुझे अगले दिन बता देना, मैं उसे कंज्यूम करवा दूंगा। तो होता ये था कि सर आज मैंने ना निहारी खाई है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मसला ही कोई नहीं। शाम में एक्सरसाइज की, सारी निहारी निकल गई। बात ये है कि हम कंज्यूम नहीं कर रहे, हम इनटेक ले रहे हैं, उसको कंज्यूम नहीं कर रहे। मैं जब अपने कॉलेज लाइफ में था, अगर आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देखें तो आई वाज लाइक स्लिम। बहुत सारे लोग कहते थे कि यार इसने कभी हेल्दी नहीं होना, इसने कभी मोटे नहीं होना। मैं इतना खाना खाता था कि आपकी सोच है। क्यों? सुबह 2.5 घंटे 3 घंटे की ट्रेनिंग, शाम को 4 घंटे की ट्रेनिंग। मार्शल आर्ट्स में आपको पता है टफ ट्रेनिंग होती थी। तो सुबह ट्रेनिंग, शाम को ट्रेनिंग, सारा दिन कॉलेज, पढ़ाई, सारी चीज़ों को पैरेलल लेके चलना। लेकिन आप ये देखें कि जब मैं खाना खाता था तो 4 से 5 हलवा पूड़ी आराम से खा जाता था। कुलचे हों, 2 से 3 कुलचे आराम से, मसला ही नहीं होता था। उसके बाद भी भूख लगी होती थी। लेकिन क्या था? कंज्यूम। अब उतनी डाइट नहीं खाई जाती। क्यों नहीं खाई जाती? कंज्यूम नहीं हो रही। तो अगर हम सिर्फ ये बैलेंस रख लेना कि जो हम इनटेक ले रहे हैं उसको कंज्यूम करना शुरू कर दें, यकीन माने ये जो आपको शुगर डायबिटिक पेशेंट्स मिलते हैं, मैदे के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, छोटी आंत बड़ी आंत, ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाए। सिर्फ एक ही चीज़, मैनेजमेंट। अपनी डाइट को मैनेज करें अपनी एक्टिविटी के साथ। अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है तो आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है, और अगर आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको डाइट पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है, एक मजदूर है भाईजान, वो ईंटें उठाता है, सारा कुछ करता है, कोई जिम नहीं जाता, फिर भी उसका जिस्म आप देखो कैसा प्योर टोन्ड जिस्म होता है, किसी जिम नहीं गया। और उसके सामने रोटियां रखो ना, वो 10 रोटियां भी खा जाता है। तो इसका क्या मतलब है? कंजम्पशन, कंज्यूम कर रहा है। जो वो 10 रोटी खा रहा है वो अगले दिन कंज्यूम कर रहा है मजदूरी के अंदर। तो अगर तो आप ऑफिस में बैठे हो, आपका ऑफिस वर्क है, तो भाईजान आप एक स्लाइस भी खा रहे हो ना ब्रेड का, और आप उसको भी प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर रहे ना, तो अल्टीमेटली वो बीमारी बनेगा। तो बस आज के सेशन में, आज की हमारे इस गेट टुगेदर में, ये जो एक छोटा सा हमारा एक वर्कशॉप टाइप आप कह लो, जो हमारे सेशंस होते रहते हैं, इसका आज कंक्लूजन यही है कि हमने अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस लेकर आना है। ठीक है? अच्छा खाओ, सुथरा खाओ, थोड़ा खाओ। अगर आपका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, टका के खाओ, कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो उतना खाओ जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। बैठ के पिज़्ज़ा शवारमा बर्गर खाओगे तो अल्टीमेटली जब वो कंज्यूम नहीं होएगा तो वो फिर बुरी जगह पर कन्वर्ट होएगा, आपका मैदा वीक होएगा, आंतड़ियों में जख्म, फलाना फलाना। अभी आप हॉस्पिटल चले जाओ, आजकल बड़ी आंत के जितने मसाइल चल रहे हैं, लोगों को इस चीज़ का पता नहीं कि इसके पीछे है क्या। आप पुराने ज़माने में चले जाओ, इवन आप लोगों ने भी अर्तगल का ड्रामे देखे होंगे, उनके हर खाने में मटन, पूरी पूरी लेग खा रहे हैं, सारा कुछ खा रहे हैं, कंज्यूम करते थे वो लोग। तो आप भी जब कंज्यूम करने पे काम करोगे तो आप ये सवाल ही नहीं करोगे सर हमें क्या खाना चाहिए, फिर आप जो मर्जी खाओ, कंज्यूम हो गया ना भाईजान। अब एक शख्स घर बैठा है सारा दिन या ऑफिस बैठा सारा दिन, तो अगेन वही बात है भाई, वो अपनी तरफ से बड़ा मम्मी डैडी हो गए, कहे जी मैंने तो आज सिंपल सैलेड खाया और एक सैंडविच खाया। तो भाई वो एक सैंडविच भी हजम नहीं होना, ठीक है, वो निकल जाना है आपके अंदर से, और कोई आपकी बॉडी को वो फायदा दे के नहीं जाएगा। तो बस यही एक छोटी सी एक टिप आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को डाइट प्लान नहीं देता था, लेकिन मैं उन्हें एक बात कहता था, यार हेल्दी खाओ। हाँ, जब कुछ एक्स्ट्रा खा लो या कोई ऐसी चीज़ खा लो जो तुम्हें लगे कि यस तुमने ओवर खा लिया है या तुम्हारे लिए अनहेल्दी है, बस मुझे बता दो, मैं अगले दिन वो निकाल लूँगा। अच्छा, मेरी उस ट्रेनिंग की वजह से होता ये था कि वो फिर बदपरहेज़ी भी नहीं करते थे। उन्हें पता था कि अगले दिन सर ने कंज़्यूम करवा देना है। तो अपनी लाइफ़ में बस एक सिंपल सी प्रैक्टिस बना लो, या तो एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर दो, प्रोटीन्स को अवॉइड करो। ये जो आर्टिफिशियल पाउडर इतने-इतने बड़े डब्बे मिलते हैं पानी के अंदर डाल के, प्री वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट। मैंने यार ज़िंदगी में 12 साल ट्रेनिंग की है, यकीन मानो सोया फ्रूट्स यानी कि केला खाता था मैं सिर्फ़ अपने शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। और इसके अलावा कोई वो जो होता है ना पाउडर पीना, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, इतने पाव कीमा खाना है, ठीक है, कीमा इज़ गुड, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे एथलीट्स को जानता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ये काम कर लेते हैं। इवन बहुत सारे तो ऐसे हैं कि भाईजान वो कल को जाके फिर यहाँ वो यरकान की सूरत में ये गर्मी निकल रही होती है या कोई और उन्हें डिज़ीज़ हो जाती है, आपका जिगर वीक हो जाता है। तो बराए करम यार,
अगर आप सिंपल ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, फिट रहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका इतना डोला होगा तो आप फिट होगे। ये बल्कि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपकी लाइफ को ख़राब कर देता है। आप पानी नहीं पी सकते, आप यूँ करके पानी, मैंने अक्सर बॉडी बिल्डर को देखा, मैं कहा यार कैसे पानी पी रहा है तू? ओ यार वो तुझे पता ना वो तो लाइक ये कोई बहादुरी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ऐसे बॉडी बिल्डर्स को भी जानता हूँ कि बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, जिम में जो है वो 80-80 किलो भी मार लेते हैं। लेकिन जब उनसे 1 मन की बोरी उठवाई जाती है ना 40 किलो की, तो वो नहीं उनसे उठाई जाती। मैं कहा यार लानत है तेरी बॉडी बिल्डिंग पे। क्यों? आर्टिफिशियल तरीके से अपने आप को पंप करके, सारा कुछ करके, प्री वर्कआउट करके सारा कुछ किया होता है। हम लोग जब एक्सरसाइज करते थे, हम लोग जब माउंटेन्स पे जाते थे हाइकिंग वगैरह के लिए, इस्लामाबाद ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमें तो पता ही नहीं होता था। क्यों? एक चीज़ नेचुरली बिल्ट हो ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और एक चीज़ जो आर्टिफिशियल तरीके से प्री वर्कआउट पी के ज़्यादा वज़न उठाया है, तो इसका मतलब है जब भी आप प्री वर्कआउट नहीं पियोगे, तो आपकी बॉडी आपको अलाउ ही नहीं कर रही वर्कआउट करने के लिए। तो आपने तो अपने आप को एक ऐसी चीज़ का आदी बना दिया है, जो कि नशा ही है ना भाईजान। पियोगे तो मज़ा आएगा जिम करने का, नहीं पियोगे तो जिस्म बड़ा ढीला-ढीला लगेगा। इससे अच्छा पॉजिटिव और जो फ्रूट्स हैं उनके थ्रू अपनी चीज़ें पूरी करो। ठीक है, गोश्त खाओ, आप कीमा खाओ, अंडे खाओ, बैलेंस के साथ खाओ। अपने जिगर को और अपने मैदे पे जुल्म नहीं करना। इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।